अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 3 रोज कबल हमारी सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। बदकिस्मती से जाती वजूहात की बिना पर ताखीर से हाजिर हुआ हूं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अपने घर जोहराना पर मदऊ किया। इससे कबल गुज़श्ता पूरा 1 साल दोनों सियासी जमातों के माबैन घमसान का रन पड़ा रहा। दोनों सियासी जमातें इमरान खान की अपोजिशन करने की बजाय आपस में एक दूसरे के साथ अपोजिशन का खेल खेलती रही। हुआ क्या था, इस बाबत एक दफा फिर कैलेंडर को तरतीब के साथ दोहरा दूं। नवंबर 2019 में मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से एक जुलूस शुरू किया, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जो मुल्तान तक लाखों की तादाद पर मुश्तमिल था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हमायत कर रही थी। मुल्तान से आगे मौलाना का लॉन्ग मार्च एक तंग नदी की जानिब मानिंद हो गया और लाहौर पहुंचने के बाद उनके पास चंद हजार लोग बाकी रह गए। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस लॉन्ग मार्च की तस्वीरें बेचकर बैरून मुल्क तशरीफ ले गए हैं। आज अगर कोई भी शख्स ये बात कहे कि उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ संजीदगी से बीमार थे या वाकई कोई ऐसी बात थी, तो यकीनी तौर पर इस वक्त हुकूमती पार्टी के वज़रा खुद बता चुके हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब की सूबाई वजीर सेहत और वजीर आजम के सेहत के मुशीर डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो शौकत खानम हस्पताल के भी मारूफ ओहदेदार हैं, उनकी निगरानी में तैयार करवाई गई। कहा जाता है कि उस वक्त प्लेटलेट्स कम होने का शिकार आसिफ अली जरदारी थे, जिनकी ब्लड रिपोर्ट से ये रिपोर्ट्स बनाई गई और उन हालात में आसिफ अली जरदारी को डॉक्टर तक नहीं दिया गया था। बहरहाल इसके बाद दूसरा मौका उस वक्त आया जब पीडीएम कायम हुई। पीडीएम के क्याम के बाद मुसलसल 11 जिमनी इलेक्शन पीडीएम ने जीते और वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीते, और उसका आखिरी उसकी इंतहा उसकी ताकत की यह हुई कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 7 वोटों की बरतरी से जीत गए। यह एक अलग बात है कि इस्तबदाद ने, एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी भी नादीदा हाथ ने उनके 7 वोट इस अंदाज में मुस्तरद किए जिनकी कानूनी और तारीखी नजीर नहीं मिलती, और वह चेयरमैन सेनेट ना बन सके। इस मौका पर बहुत आसान था, जिस वक्त वजीर आज़म इमरान खान ने सेनेट में अपने उम्मीदवार की शिकस्त के बाद यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने के बाद अचानक फैसला किया कि वो एतमाद का वोट लेंगे। आज भी मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूं, गारंटी के साथ ये बात कर सकता हूं, उस रोज इमरान खान कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो चुके थे। लेकिन अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई और अचानक मौलाना फजलुर रहमान और मियां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि इस रोज वजीर आजम कौमी असम्बली से अक्सरियत का वोट लेंगे, एतमाद का वोट लेंगे। उस रोज अपोजिशन असम्बली में नहीं जाएगी। ये अजीब सी सूरत, ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। सच्ची बात यह थी कि अगर उस रोज बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अगर असम्बली के अंदर होते, तो स्पीकर कौमी असम्बली गिनती के अंदर गैर मुंतखब मुशीरान और वज़रा को गिनने की जुर्रत ना कर सकते और इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि एक सियासत नजर आ रही होती है, अवाम को दिखाने वाली एक सियासत होती है और एक सियासत तय दर तय चल रही होती है। खसूसी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के अंदर सियासत का कभी उनके अंदर रुझान नहीं था, कभी उनमें ऐसा हौसला या जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो अपनी अवामी ताकत के बलबूते पर सियासत कर सके। उन दिनों भी कुछ ऐसा ही वाकया था कि मियां नवाज शरीफ इस पूरी कैंपेन को किसी भी मुआवजा पर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो वक्त बताएगा और वो खुद बताएंगे कि उस रोज क्या डील हुई थी और बिल आखिर पीडीएम को तोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी को यह कहा गया कि कौमी असम्बली से इस्तीफा दे। अजीब सा मुतालबा है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम कायम किया था कि हम अपोजिशन वाले इकट्ठे होकर अक्सरियत शो करके हुकूमत को गिराएंगे, और यहां पर पीडीएम मुतालबा कर रहा था कि जो जायज कानूनी वाहिद असम्बली है या जो उनकी अपनी ताकत है, जो बदतरीन धांधली के बावजूद कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, वो मुस्ताफी हो जाए। बहरहाल वो वक्त जाया हुआ, वो वक्त चला गया। आज उसको सिर्फ कैलेंडर की तरतीब दुरुस्त रखने के लिए दोहराया है। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास चूंकि मीडिया की एक ऐसी मिसाली और बेनजीर ताकत है कि वो स्याह को सफेद और सफेद को स्याह बनाकर मनवाते रहे हैं। माजी में उनका बयानिया बरहना नाचता रहा है और लोग उसको तस्लीम करते रहे हैं। आला तरीन तालीम याफ्ता लोग अपनी आंखों से देखे हुए वाकया का इनकार करते हैं
और बयानिया पर इकरार करते हैं और बयानिया को सच मनवाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। 16 मार्च 2021 को भी बयानिया बरहना होकर सामने आया और साबित किया गया कि जो इस्तीफा नहीं दे रहा, यानी सियासी जमातें ये कह रही थी कि पार्लियामान में जाने वाला गद्दार है, पार्लियामान को बचाने वाला गद्दार है। बहरहाल वक्त गुजर जाता है और बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। उसके बाद मुसलसल 1 साल तक हर मौका पर मुस्लिम लीग नवाज ने इमरान खान को बचाने की कोशिश की। इस पूरी सूरत हाल में 1 साल के बाद आज ये सूरत पैदा हुई कि बैकडोर रवाबत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने घर जोहराने पर मदऊ किया। और इस जोहराने की खास बात यह थी कि यहाँ गुड कोप बैड कोप वाला खेल नहीं खेला गया और यहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज, जो मुस्लिम लीग के नाम निहाद नजरियाती गिरोह की क़यादत करती हैं, वो भी मौजूद थी। और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में मियां शहबाज शरीफ ने अलल ऐलान ये कहा कि गुज़श्ता साल पीपल्स पार्टी की सोच यकसू थी, दुरुस्त थी, हमारी पार्टी के अंदर सोच यकसू नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी। आज हम पीपल्स पार्टी की सोच को अडॉप्ट करते हैं और अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं। अब क्या कीजिए, गुज़श्ता 1 साल में तो बयानिया ने कुछ ऐसा नकाब पहनाया था कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज या जनरल बाजवा या अमेरिका या चीन या दुनिया की कोई भी ताकत इमरान खान के खिलाफ हो गई है और वो अपोजिशन की सियासी जमातों को मुत्तहिद करके इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। कुछ जी शऊर लोग 10%, 5% मुस्लिम लीग नवाज के हामी इस बात पर ची बची हो रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इससे ज्यादा ची बची वो उस दिन थे जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क तशरीफ ले गए थे। क्योंकि अब की बार ये बतलाया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मैदान नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी जान दे देंगे, वो अपनी सारी उम्र जेल में गुजारने के लिए तैयार है, मगर सिविल सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहेंगे। बहरहाल ये कायाकल्प कैसे हुई, इस बात पर गौर करना है और इसके अलावा ये सोचना है कि क्या वाकई अदम एतमाद की तहरीक में इस कदर जान है कि अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को गिरा दे, और क्या गुज़श्ता 2 साल में अपोजिशन की तमाम तर तहरीकों की नाकामी का सबब नादीदा मखलूक, खलाई मखलूक या एस्टेब्लिशमेंट नामी कोई चीज थी। इसमें मैं अर्ज करता हूं कि ये सब बातें अखबारात में भाड़े पर लिखने वालों ने मनवाई हैं, सच ऐसा नहीं था। सच्ची बात ये महज ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस वक्त एक ही मसला है, वो अदालत हाय से सजा होने वाली लंदन में मौजूद अपनी जायदाद को बचाना चाहते हैं और आइंदा के लिए अपनी बेटी का रास्ता खोलना चाहते हैं। उनका रोज़े अव्वल से मुतालबा यही है कि उनको किसी भी तरह उनकी नाअहली को खत्म किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाए और उनकी जायदाद वागुजार की जाए। इसके अलावा उनकी ना कोई डिमांड है और ना वो इसके अलावा कुछ सोचते हैं। कहा जाता है कि किसी एक मौका पर उन्हें ये पेशकश की गई और पीपल्स पार्टी इस मामले में बड़ी क्लियर है कि चूंकि कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, तो अदम एतमाद की सूरत में सबसे पहले वो वजीर आजम के लिए उम्मीदवार दे। लेकिन मुसलसल इस कोशिश पर मियां नवाज शरीफ तैयार नहीं हो रहे थे। उसकी वजह यह बयान की गई, किसी एक महफिल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस बात का इजहार किया कि फर्ज करें कि मैं मियां शहबाज शरीफ को, शाहिद खाकान अब्बासी को या अपने किसी भी लॉयल वफादार इंसान को वजीर आजम बना देता हूं, तो क्या वो मेरे लिए ये काम कर सकेगा कि मेरे मुकदमात खत्म हो जाए, मेरी बेटी के मुकदमात खत्म हो जाए और मेरी जायदाद बच सके। कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इस बात का इजहार किया कि फौज की रजामंदी के बगैर, जर्नैलों की रजामंदी के बगैर अदालत में इस कदर सख्त नहीं है कि उनके मुकदमात खत्म हो सके, तो लिहाजा उस अदम एतमाद का फायदा क्या कि हुकूमत बनने के बावजूद मैं पाकिस्तान वापस ना आ सकूं और मरियम नवाज शरीफ सियासत ना कर सके। कहने वाले कहते हैं कि जवाब में आसिफ अली जरदारी ने यह कहा, तो फिर हम खादिम हाजिर हैं और हमें तो आप जानते हैं कि हम उनसे नहीं डरते और हम अपनी मर्जी के फैसले करते हैं और अपनी मर्जी से सियासत करते हैं। इस मौका पर राजा परवेज अशरफ का नाम भी वजीर आजम के लिए ज़ेर गौर रहा। अर्ज करने का मकसद यह है कि क्या ऐसी कोई सूरत है कि आज तक अदम एतमाद की तहरीक को मुस्लिम लीग नवाज के अलावा किसी और जमात ने रोका हो? तो इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पहले दिन ही वजीर आजम इमरान खान से नाराज हो गई थी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें वजीर आला पंजाब बनाया जाए और यकीनी तौर पर इसके बहुत सारे फवायद होते। जिस भी शख्स ने वजीर आजम इमरान खान को ये मशवरा दिया कि वो उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाए और मुस्लिम लीग काफ के मुतालबात से
यकसर इनकार करें, वो इमरान खान का ही नहीं इस मौजूदा सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसने एक डायनामाइट नस्ब कर दिया था इस हुकूमत के नीचे। तो उसका इंजाम आज भी वजीर आजम इमरान खान को भुगतना है और मुस्तकबिल में भी भुगतना है। तो रोज़े अव्वल से मुस्लिम लीग काफ खुलेआम इस बात का इजहार करती रही है कि जिंदगी के तजर्बात ने उन्हें यह सिखाया है कि आसिफ अली जरदारी से ज्यादा अपनी जुबान का पाबंद और वादा को पूरा करने वाला कोई नहीं है और हम हर बुरे भले वक्त में आसिफ अली जरदारी के साथ चलने को तैयार हैं। इसके बाद दो दूसरी जमातें जो अदम एतमाद की तहरीक में चल सकती हैं वो बीएनपी मैंगल और एमक्यूएम है। इन जमातों ने भी मुख्तलिफ मौके पर इमरान खान से दूरी इख्तियार की, लेकिन जब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात अदम एतमाद के लिए तैयार ना हो तो कोई शख्स जो तनख्वाह मिल रही होती है उसे क्यों कर खोए। सब लोगों के लिए सियासत इस कदर नजरियाती नहीं होती कि वो मिलने वाले मौके को किसी जज्बाती तकरीर के इवज खो दे। तो सूरत हाल इसी तरह चलती जा रही है। अब आज दोस्त कहते हैं कि क्या गिनती पूरी हो सकेगी। मैं अर्ज करता हूं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ के जोहराने वाली तस्वीर फरोख्त ना की और इसके इवज कोई बड़ी रियायत एस्टेब्लिशमेंट से ना मांगी तो अदम एतमाद की तहरीक बआसानी मंजूर हो जाएगी। अब अदम एतमाद की तहरीक के बारे में बहुत से लोगों को बुनियादी अलूम नहीं है। गुज़श्ता 20 साल में या गुज़श्ता 30 साल में जब से आजाद टीवी चैनल्स कायम हुए हैं, एक्टर किस्म के लोग तज्जियाकार बनकर सामने आ गए हैं और वो बड़ी धुआंधार गुफ्तगू करते हैं। अभी हाल ही में मैं सुन रहा था कि एक साहब फरमा रहे थे कि असेंबली में अगर पीटीआई के अरकान गैर हाजिर हो जाए तो अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। भाई, अदम एतमाद की तहरीक कोई वजीर आजम का दोबारा इलेक्शन नहीं होता। उस रोज पीटीआई को अपना कोई रुकन कौमी असेंबली में पेश नहीं करना और बल्कि हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि कोई रुकन वहां पर मौजूद ना हो, क्योंकि यह भी अंदेशा मौजूद होता है कि अचानक ईवान के अंदर भागकर कोई आदमी गिनती के अंदर अपोजिशन के साथ जाकर खड़ा ना हो जाए। तो अर्ज करता हूं, अपोजिशन को अदम एतमाद इस वक्त अपनी ताकत पर करवाना है, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग के कानून के बाद पीटीआई के वोट फौरी तौर पर उनके लिए इस तरह से कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। यह जरूर है कि एक दफा इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया जाए तो पीटीआई के अंदर बहुत बड़े ग्रुप जो है वो बागी होकर सामने आएंगे और बिल आकर पीटीआई मौजूदा सूरत कायम नहीं रख सकेगी और तितर बितर हो जाएगी। अदम एतमाद के बाद आसिफ अली जरदारी क्या चाहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज क्या चाहती है, या इस सिस्टम को चलाना आखिर क्यों जरूरी है, कौमी असेंबली का तोड़ना पहली तरजीह क्यों नहीं है, इस पर हम अलग व्लॉग में बात करेंगे। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।